हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 आपका जो घातांक है वहाँ से प्रश्नावली 3.1 हल कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग जो घातांक के नियम है उसको देखे थे और प्रश्नावली के मेरे ख्याल से जो 3 प्रश्न तक हो गया था, सरल कीजिए। आज मैं आपको आपका चौथा प्रश्न से समझ। तो ऐसे हमारा प्रश्न है x का घात में a बटे x का घात में b और ब्रैकेट के बाहर आपका a धन b। वैसे गुणन में है x का घात में b बटे x का घात में c और ब्रैकेट के बाहर आपका b प्लस c, और गुणन में x का घात c बटे x का घात a और गुणन में c प्लस a। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 है, ये हमको सिद्ध करना है। इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और RHS 1 लाना है। तो इस प्रकार सिद्ध किया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको पहले हम लोग ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये वाला है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हल करते लिख लेते हैं, और एक बार आप लोग लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद हम हल करेंगे। तो क्या होगा, ये देखो घातांक के नियम के अनुसार जब भाग में रहता है तो क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर a है माइनस या ऋण b। ये देखो आधार आपका सेम है x से, और इसके ऊपर जो घात पहला में ऊपर है a और नीचे है b। तो जब बट्टा में रहता है, भाग में रहता है, तो क्या होता है, ऋण होता है। और इसके बाद एक और भी है a प्लस b। तो ये पूरा जो हमारा क्या हो गया, x का घात में a माइनस b गुणन a प्लस b। अब नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही b माइनस c गुणन b प्लस c। फिर नेक्स्ट में c माइनस a गुणन c प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो x का घात में a माइनस b गुणन a प्लस b, ये आपका एक सूत्र है। a माइनस b गुणन a प्लस b क्या होता है, सूत्र आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का घात में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर गुणन चिन्ह है, गुणन चिन्ह दे देना, x का घात में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। फिर x का घात में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र को याद कर लीजिए। x का घात में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणन x का घात में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गुणन x का घात में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो घातांक का कौन सा नियम, घातांक का गुणन का नियम। गुणन का नियम में क्या होता है, ये जो घात रहता है ऊपर जुड़ जाता है। जब आधार सेम होता है, जो ऊपर घात रहता है जुड़ जाता है। अब ये भी सब जुड़ जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर धन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। घातांक का जो पहला नियम, गुणन का नियम के अनुसार जो घात है वो सब क्या होगा, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये कट जाएगा, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या बच गया, x का घात में 0, x का घात में 0। ये भी घातांक का जो और एक नियम है, जिसके अनुसार ये जो घातांक का नियम a घात 0 होता है, 1 होता है उसका मान, तो ये भी हो जाएगा 1, जो कि हमारा RHS में है। ये देखो RHS में 1 है, तो नीचे लिखना है LHS इज इक्वल टू RHS रूट। हो गया सिद्ध। तो ऐसे ये वाला प्रश्न को किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमेशा परीक्षा में आपका आता है, तो इसको आप लोग बार बार करके बिल्कुल याद कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे। अब देखिए आपका जो चौथा प्रश्न का सिद्ध कीजिए में, उसमें दूसरा उसका ये दिया है, दूसरा पॉइंट में ये वाला क्वेश्चन दिया है, 1 बट्टे 1 प्लस एक्स एम माइनस एन प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स एन माइनस एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और RHS प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है, आप लोग हमेशा LHS को लिखना है 1 प्लस एक्स एन माइनस 1।
तो यहाँ पे देखो आप ऋण है, जो पिछला प्रश्न में हम लोग क्या किए थे, बट्टे में दिया था तो ऋण में लिखे थे, और यहाँ हम क्या करेंगे, ऋण में दिया है हम बट्टे में लिखेंगे घातांक के नियम के अनुसार। ठीक है, जो भाग में रहता है माइनस होता है, वही चीज इसका उल्टा हुआ है, माइनस में है तो हम इसको भाग में लेंगे। जहां जहां जरूरत आप यहाँ पे नियम भी लिख सकते हो, जैसे कि a का घात n, जो आप नियम में लिखे हो जैसे वैसे लिख सकते हो। ठीक है, 1 प्लस एक्स का घात n बट्टे n। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर 1 है और नीचे इसका लसा लेंगे, एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गुणन हो जाएगा xn xm। सेम यहाँ भी होगा, 1 बट्टे हम लेंगे xm, इसका लसा होगा तो क्या होगा xm धन xn। यहाँ पे m x का घात m चला जाएगा प्लस x का घात n। अब क्या करेंगे हम लोग, ये xn को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो फ्रैक्शन है जो वो अंश और हर में होता है, ऐसे 3 नहीं होता है, तो हम हल करने के लिए इसको ऊपर ले, तो जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो वैसे गुणन में ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे हो जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये xn ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे तो 1 है और कुछ है नहीं, 1 के साथ गुणन होने से यही आएगा, और ये xn यहाँ पे भी xn जो है ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे xn। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो गया, xn नीचे xm प्लस xn xm प्लस n, भले यहाँ पे xn m यहाँ ऐसे लिखा है, लेकिन हम इसको xm प्लस xn लिख सकते हैं जोड़ में, क्योंकि हम जानते हैं एक गुण है उसका 2 प्लस 3 जितना होगा 3 प्लस 2। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे xn पहले लिखे तो हम नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। तो हम लोग दोनों तरफ क्या किए, xm धन xn कर दिया। अब इन दोनों का हम लोग लसा निकालेंगे, जब निकालेंगे तो दोनों बराबर है, तो ये यही रहेगा xm धन xn, और ऊपर क्या हो जाएगा xm धन xn। ठीक है, xm भी है xn भी है, तो xm धन xn। अब देखो दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो 1 आता है, यही हमारा RHS है। तो हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, सिद्ध हुआ, लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, और आपका क्वेश्चन जो दिया है वो है 0 यहाँ कितना है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो, यहाँ पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 8 5 2 ऐसे संख्या है। इसको क्या करना है हमको, मानक रूप। मानक रूप में क्या होता है, हमेशा घात जो है वो 10 की घात में रहता है। ठीक है, 10 रहता है, कोई भी घात रहता है, और ये जो संख्या है दशमलव में रहता है। ये जो संख्या है ये दशमलव में रहेगा और इसके साथ 10 का घात में उसको लिखना है। किस प्रकार लिखते हैं देखते हैं, जैसे कि यहाँ पॉइंट के बाद ये 11 जीरो है, फिर 12 13 14, तो हम संख्याओं को लिखेंगे बट्टे 10 का घात 14, 10 का घात में 14 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मान लो संख्या रहता है 8.52, तो हम क्या करते हैं, जो दशमलव हटाने के लिए 852 बटे 100 लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितना जीरो है वैसे ही एक में उतना शून्य लिखते हैं। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 के घात में 14 लिखिए। ठीक है, मानक रूप बोलने से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इतना बड़ा संख्या को ना हमको गिनने में इजी हो रहा है ना बोलने में इजी हो रहा है, तो हम इसका मानक रूप लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो संख्या है, ये जो 10 का घात में 14 लिखी, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 852 गुणा 10 का घात में जो 14 था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम ऊपर जब लेते हैं माइनस हो, और संख्या वो भी हम दशमलव में करना है,
और हम कैसे करते हैं, 8.52 पॉइंट यहाँ रहेगा, एक संख्या के बाद पॉइंट रखना है। तब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 में गुणन करना पड़ेगा। 100 में गुणन करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे दशमलव आ जाता है। अब क्या करेंगे, 10 का घात में ये 14 है, तो 100 को हम 10 के घात में अगर लिखें तो 10 का घात में 2 और ये -14, तो 8.52 गुणन और ये क्या हो जाएगा 2 और उसको घात जुड़ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इसको बोलते हैं इसका मानक रूप, 8.52 इंटू 10⁻⁻12, 10 का घात में -12, यही आपका आंसर है। अब हम लोग दूसरा वाला करते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 802 दिया है और कितना जीरो दिया है इसमें, 2 2 4 5 6 7 8 ऐसे करके 13 है। 13 शून्य 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 802 इंटू 10 का घात में 13 लिख लेते हैं। इतनी बड़ी संख्याओं को हमको लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको क्या करें, 10 के घात में भी लिखना है, क्योंकि मानक रूप में क्या रहता है, एक पॉइंट भी रहता है। जब 8.02 होगा तो हम जानते हैं कि हमको 100 में गुणन करना पड़ेगा। यहाँ 13 तो है ही, 8.02 इंटू 10 का घात में 15, ये इसका मानक रूप है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं। इसको देखिए, आपका जो तीसरा प्रश्न है 1.00001 गुणन 10 का घात में 9। यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इस प्रकार इसमें क्या होगा, ये जो दशमलव के बाद राइट साइड आपका जो 9 संख्या तक आपका संख्या जो खिसकेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आपका ये वाला हट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका संख्या है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो राइट साइड पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा जो आंसर है ये है। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रश्नावली आप मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ आपका 3.1 का। नेक्स्ट 3.2 जो है आगे के वीडियो में देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।